देश में वो फेज था जबकि मतलब कि सनातन को इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया गया था। आपको वो देख मतलब उस घटनाक्रम को आप देख सकते हैं। जैसे कि आज हम देखें कि हमारे देश में आप जानते हैं इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। तो कांवड़ यात्रा चल रही है तो कांवड़ यात्रा मतलब कब सुगम हुई थी? अच्छा, हम आपसे पूछे, बताइए पहला कांवड़िया कौन है दुनिया में? पहला कांवड़िया कौन है? कौन बताएगा? किसी एक व्यक्ति को कांवड़िया माना जाता है जो सबसे पहले कांवड़ लेके आए। फटाफट से आंसर करो, जल्दी से। देखिए ऐसा हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन की कथा तुमने सुनी होगी। समुद्र को मथा गया, तो समुद्र को मथा गया तो पहले क्या निकला था? हलाहल निकला था, विष निकला था। और विष के बाद में अमृत निकला था। तो विष किसने पिया था? कहते हैं महादेव ने पिया था विष को। और विष जो महादेव ने पिया तो उनको फिर ठंडा करने के लिए गंगा जल अर्पित किया गया, गंगा जल अर्पित किया गया, है ना। तो उससे क्या हुए? वो ठंडे हुए। तो आज भी शिवलिंग पे जाके जो कांवड़िए हैं वो सब क्या करते हैं? गंगा जल का अभिषेक करते हैं, तो कि वो प्रथा हमारी बनी रहे। लेकिन आप देखोगे इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई देश में 1984 में, कब हुई थी इंदिरा गांधी जी की डेथ? 31 अक्टूबर 1984 को। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई थी देश में, ठीक है। तो एक तो ये मैसेज दिया गया था कि भाई आपका जैसे विहिप जैसे संगठन थे आपका, या 1984 में आपका अयोध्या में भी एक समिति बनी राम मंदिर के लिए। तो इन सब ने संगठित प्रयास किया इस बात के लिए कि भाई अब सनातन को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और एक इकट्ठा मैसेज देने की ज़रूरत है। तो उस समय पर भी कांवड़ यात्रियों ने, बहुत सारे जो आपका लोग थे, मतलब कि जो हमारे देश में प्रमुख लोग थे, उन्होंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जनमानस तक पहुंची। और यही वो समय था, पहले तो नहीं तो जो विद्वान लोग थे ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही समझते थे भगवान श्री राम, उनके कैरेक्टर को या उनका जीवन शैली क्या है। लेकिन जब 1977 से 78 तक रामायण आ गई दूरदर्शन पे, आपको हैरानी होगी, हमारी दादी हमें बताती थी कि हमारे घर जो है वो टीवी था, तो उसमें जब रामायण चलती थी तो सब लोग, पूरा गांव देखता था। या आपके भी बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि जब रामायण टीवी पर चलती थी तो पूरा गांव इकट्ठा बैठ के देखता था। उस समय सड़कों पे कोई नहीं होता था। तो पहले भगवान श्री राम के बारे में सबको समझाया गया अच्छे से, राम, भगवान श्री राम के कैरेक्टर, मतलब क्या कैरेक्टर है उनका, उनका क्या जीवन है। तो 1977-78 में ये आपका लोगों तक भेजा गया। फिर आपका महाभारत इसके बाद में आई, तो महाभारत के कैरेक्टर सब लोगों तक पहुँचे या समझाए गए अच्छे से। आप देखोगे उस युग में क्या हुआ था वो, मतलब उसको हम 1980 का दशक बोलते हैं, या 1980 के बाद में, यानी 1984 के बाद में ही कहें तो 90 तक। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव अप्रोच हुए थे, तो लोगों तक ये विचारधाराएं पहुंची। और फिर लोगों तक, फिर उस समय पे क्या हुआ, भारत का सड़क नेटवर्क भी थोड़ा अच्छा हुआ। सड़क नेटवर्क हुआ तो कांवड़िए बहुत अच्छे से पहुंच पाते थे। तो इस तरह से सब संगठित प्रयास हुए और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एक तो क्या बोलेंगे, महाभारत कौन थे, किन के निर्देशन में आई थी? B.R. चोपड़ा, रवि चोपड़ा। अगर आपसे पूछा जाएगा रामायण किन के निर्देशन में आई थी, तो आप कहेंगे रामायण किन के निर्देशन में आई, आपका बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे रामायण जो भैया निर्देशन था वो था रामानंद सागर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे चले भैया। पहले कावड़िया रावण थे, हाँ ठीक है, एकदम सही है। कैलाश पर्वत से लेके आए थे वो, है ना। आओ आगे। तो क्या बोलेंगे महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद?